नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, करंट अफेयर की सीरीज में आज हम स्पीडी से रिलेटेड करंट अफेयर आपको एक वर्ष का कराएंगे, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 की तैयारी कर रहे होंगे तो उसके लिए ये वीडियो हमारा करंट अफेयर का सीरीज जरूर दिखेगा। इसमें हम स्पीडी बुक से लगभग 750 क्वेश्चन जो है आपको कराएंगे। हर पार्ट में आपको 100 क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। उसी के अकॉर्डिंग आज का हमारा पार्ट 1 है और इसमें हम जो है लगभग 100 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा पार्ट 1 में। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे ही हम सीरीज पार्ट जो है लगभग 8 पार्ट में हम खबर खत्म कर देंगे। इस पीडी की जो करंट अफेयर की वार्षिक करंट अफेयर की बुक आती है उससे आपका करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। तो चलिए, आज का हमारा पहला पार्ट है और इसमें हम प्रश्न नंबर पहले से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में किस राज्य को सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार दिया गया है 2023 का। ऑप्शन आपके सामने है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य को दिया गया है? तो वह है महाराष्ट्र राज्य को जो है दिया गया है इस बार का स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 का। पहला बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पहले का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरा पर। दूसरा कह रहा है कि 11 जनवरी को नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे मनाया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी कोई रोकथाम से संबंधित है, वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23। कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको बताना है। डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर दूसरा का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत के राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है, GS दीपक। ऑप्शन बी है सेंथिल पांड्यान। ऑप्शन सी है अनवर हुसैन शेख। ऑप्शन डी है TS दीपक। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो उत्तर सही होगा वो हो जाएगा सेंथिल पांड्यान जो है नियुक्त किए गए हैं। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर चौथा। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है वो आपको बताना है, जिसको हाल ही में जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है उसका उद्घाटन किए हैं महाराष्ट्र में। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो अटल सेतु जो है हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सबसे समुद्री लंबा जो है पुल है भारत का। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5वां कह रहा है कि हाल ही में किस संस्थान ने वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2024 जारी की है। कौन सा जो है संस्थान है वो जारी करता है वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन बी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑप्शन सी है इंटरनेशनल लिबरल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन डी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 5वां का अगर हम उत्तर की बात करें तो हमारा सी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इंटरनेशनल लिबरी जो है ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे ILO वो जो है जारी करता है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा वो आपको बताना है। अभ्यास मिलन 2024 ऑप्शन आपके सामने है। अगर उत्तर की बात करें तो विशाखापट्टनम सही हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7। किस राज्य सरकार द्वारा रामलला दर्शन योजना शुरू की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उत्तर की अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 7 का तो वो हो जाएगा छत्तीसगढ़ जो है राज्य शुरू किया है। तो ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8वां। यह कह रहा है कि हेलेन पासपोर्ट इंडेक्स 2023-24 में भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है वो आपको बताना है। विकल्प आपके सामने दिख रहा है। उत्तर की अगर हम बात करें तो भारत का 80वां स्थान है। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन आपके सामने है। उत्तर की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा स्वामी विवेकानंद की याद में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10।
प्रश्न नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय हवाई अड्डे पर विंग्स इंडिया 2024 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन ए है चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन बी है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, ऑप्शन सी है बेगमपेट हवाई अड्डा और ऑप्शन डी है बागडोगरा हवाई अड्डा। कौन से हवाई अड्डे पर यह प्रदर्शनी शुरू की गई थी वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 10 का। उत्तर की अगर हम बात करें तो हमारा जो बेगमपेट हवाई अड्डा वाला ऑप्शन है सी वाला विकल्प ये सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11। 11 प्रश्न करा कि अग्रम असल्ट राइफल भारत के किस संगठन द्वारा बनाई गई है? अग्रम जो है असल्ट राइफल जो है ये भारत के किस संगठन द्वारा बनाई गई एक पिस्तल है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 11 का। ऑप्शन ए है भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ऑप्शन बी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन सी है भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन, ऑप्शन डी है भारतीय हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। उत्तर की बात करें तो ऑप्शन सी वाला विकल्प हमारा भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन के द्वारा जो है ये बनाया गया है अग्रम उग्रम जो है असल्ट राइफल। उग्रम इसका नाम है, ध्यान रखिएगा। उग्रम उग्रम जो है इसका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक पिस्टल है जो कि बनाई गई है भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन के द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12। हाल ही में भारतीय सशस्त्र संगीतकार राशिद खान का निधन हो गया। राशिद खान किस घराने से संबंधित थे वो आपको बताना है। रामपुर चौहान घराना, ऑप्शन बी है डागरी घराना, ऑप्शन सी है तड़वंडी घराना, ऑप्शन डी है दरभंगा घराना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन पहला रामपुर चौहान घराना से वो संबंधित थे राशिद खान। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 13। विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान कितना बताया है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 13 का। ऑप्शन आपके सामने है। अगर उत्तर की बात करें तो इस बार का जो वृद्धि दर है भारत का वो 6.4% के आधार पर जो है रहने का अनुमान लगाया गया है विश्व बैंक के द्वारा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2024 में शामिल नहीं है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 14 का। ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। उत्तर की अगर हम बात करें तो चीन हो जाएगा, डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। सी ड्रैगन जो युद्धाभ्यास है उसमें चीन शामिल नहीं है 2024 का जो अभ्यास होगा। आगे चलते हैं 15 प्रश्न। ग्रेवियल उत्तल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? काफी चर्चा में भी बने हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसका जो अगर 15 का ऑप्शन की अगर हम बात करें उत्तर की तो फ्रांस के जो है ये नए प्रधानमंत्री अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं जो कि सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं, तो ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 16 है कि चर्चा में रहा कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर स्थित है वो आपको बताना है। कृष्णराज सागर बांध जो है किस नदी पर स्थित है? उत्तर की बात करें तो कावेरी नदी पर स्थित है। बी वाला विकल्प जो है 16 का हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 17। हाल ही में AI ऑब्से प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 17 का। बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है AI ऑब्डेयस जो है ऑब्डेयस प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा वो आपको बताना है। विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन आपके सामने है। उत्तर की अगर हम बात करें तो हमारा जो अपना भारत है उसमें जो है इसका बैठक होगी। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है कि 27वां राष्ट्रीय युवा उत्सव दिवस 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा में भी बना रहा था, ध्यान रखिएगा। नासिक, महाराष्ट्र के नासिक में, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विभाग 10 से 16 जनवरी 2024 तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन सप्ताह का आयोजन किया है? चलिए, कौन सा विभाग किया है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 20 का।
उत्तर की बात करें डायरेक्टली तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, डिपार्चमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड, जो कि DPIIT जो है सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 10 जनवरी 2024 से लेकर 16 जनवरी 2024 तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन सप्ताह के रूप में आयोजन किया गया था हाल ही में। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 21। 9 जनवरी 2024 को लैंड एडवेंचर के लिए तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे जो है दिया गया है, जो कि 2024 में भी 9 जनवरी को जो है ये दिया गया है 2022 का। किसे दिया गया है तो सविता कंसवाल जी हैं, उनको दिया गया है, ध्यान रखिएगा, सविता कंसवाल। बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 22। किस देश ने चंद्रयान मिशन पेरेग्रीन 1 लॉन्च किया है? किस देश ने पेरेग्रीन 1 जो है लॉन्च किया है चंद्रयान मिशन के लिए? कौन सा देश? ऑप्शन आपके सामने है। उत्तर की अगर हम बात करें तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अमेरिका। 22 का हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अमेरिका। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 23। प्रसिद्ध वार्षिक मेला गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? गंगा सागर मेला हाल ही में चर्चा में भी बना है, तो ध्यान रखिएगा। उत्तर की बात करें प्रश्न नंबर 23 का तो पश्चिम बंगाल में। डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि हाल ही में किस देश के फुटबॉलर फ्रांज बेकन बाउर का निधन हो गया है? वो किस देश से संबंधित है वो आपको प्रश्न नंबर 24 में बताना है। उत्तर की अगर हम बात करें डायरेक्टली तो वो जर्मनी से संबंधित रखते हैं। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है कि हाल ही में 2024 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को किस कार्यकाल के लिए चुना गया है? चौथी बार जो है शेख हसीना को बांग्लादेश का प्रधानमंत्री चुना गया है इस बार, वो आपको बताना है। तो इस बार जो है 5वीं बार जो है अपना कार्यभार संभालेगी शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के पद के लिए। तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 26 का। ऑप्शन आपके सामने है। उत्तर की बात करें डायरेक्टली तो गोवा राज्य में। बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है कि वाइब्रेट गुजरात समिट 2024 की थीम क्या है? वो आपको बताना है। वाइब्रेट गुजरात समिट 2024 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। थीम की डायरेक्टली हम बात करें तो गेटवे टू द फ्यूचर जो है इसकी थीम है वाइब्रेट गुजरात समिट 2024 की, गेटवे टू द फ्यूचर। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 27 का। प्रश्न नंबर 28 है कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह पहली बार औपचारिक रूप से कब मनाया गया था? वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 28 का। उत्तर की अगर हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन? डी वाला ऑप्शन हमारा 2006 में जो है औपचारिक रूप से मनाया गया था। डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 29 पर। प्रश्न नंबर 29 है कि 2024 का पहला चक्रवात अलवारो किस महासागर में आया था? वो आपको बताना है। ये जो है अलवारो जो चक्रवात है किस महासागर में आया था वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 29 का। चलिए ऑप्शन आपके सामने है। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर। उत्तर की अगर हम बात करें डायरेक्टली तो ये हिंद महासागर में जो है आया हुआ अलवारो एक चक्रवात है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक मेडागास्कर जो कि महाद्वीप पड़ता है उसको जो है ये प्रभावित किया था अलवारो चक्रवात। तो हिंद महासागर में ही पड़ता है, ध्यान रखिएगा। बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, चर्चा में बना रहा है तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 30 है कि पुस्तक एंगर मैनेजमेंट द ट्रबल्ड डेवलप डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान किसके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है? वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 30 का। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है प्रश्न नंबर 30 में, वो आपको बताना है। उत्तर की अगर हम बात करें तो अजय विसारिया जी जो हैं उनका जो है ये चर्चित पुस्तक है, काफी चर्चा में बना भी रहा है। भारत और
पाकिस्तान के रिलेशनशिप पर ये लिखी गई। एंगर मैनेजमेंट द ट्रिबुलेट डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पुस्तक ध्यान रखिएगा अजय विसारिया जी का, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, चर्चा में बने रहे थे हाल ही में। प्रश्न नंबर 31 है कि किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ मोशन फीचर ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 जीता है? कौन सी फिल्म जीती है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 31 का। उत्तर की डायरेक्टली बात करें तो ओपेनहाइमर जो है वो फिल्म जो है जीती है सर्वश्रेष्ठ फेमस फीचर ड्रामा का। तो डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 31 का। आगे चलते हैं 32। निम्न में से किस दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है? सबको पता है 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है कि भारत सरकार द्वारा भारत पार्क किस देश में खोला जाएगा? वो आपको बताना है। भारत पार्क किस देश में खोला जाएगा? तो संयुक्त अरब अमीरात। सी वाला ऑप्शन 33 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 34। हाल ही में भारत की सुचेता सतीश ने किस क्षेत्र में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? किस क्षेत्र में सुचेता सतीश जो है गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाने का कार्य की हैं? तो वो है संगीत के क्षेत्र में। ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है कि पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? वो आपको बताना है। पहला है तो इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा प्रश्न नंबर 35 का। ऑप्शन आपके सामने है। डायरेक्टली हम उत्तर की अगर हम बात करें तो सर्बानंद सोनोवाल जी का नाम आता है। बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 36। हाल ही में किस कंपनी द्वारा कृष्णा गोदावरी बेसिन में पहली बार तेल उत्पादन जो है शुरू किया गया है? किस जो है कंपनी के द्वारा शुरू किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के सामने ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर की अगर हम बात करें तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन जो कि ओएनजीसी जो है वो जो है हाल ही में शुरू की है। तो ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा। ओएनजीसी काफी चर्चा में भी बनी हुई है, तो ध्यान रखिएगा ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 37। हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक बनाया है? किस देश ने बनाया है हिम तेंदुआ को? सबसे ज्यादा लद्दाख में भारत के पाए जाते हैं। और कौन सा देश है जो उसको राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार किया है? तो ऑप्शन की अगर हम बात करें डायरेक्टली उत्तर की तो किर्गिस्तान जो है सही हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 का बी वाला। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 38। सोहराय महापर्व का संबंध किस राज्य से है? वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 38 का। उत्तर की डायरेक्टली हम बात करते हैं तो झारखंड राज्य जो है उसका सोहराय पर्व काफी फेमस है। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा झारखंड। प्रश्न नंबर 39 चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया था? वो आपको बताना है। पतंग महोत्सव आपके सामने ऑप्शन है। उत्तर की बात करें तो गुजरात का जो अहमदाबाद शहर है वहां पर जो है पतंग महोत्सव जो है शुरू किया गया था। तो कहीं कहीं गुजरात दे देगा, कहीं कहीं अहमदाबाद शहर ऑप्शन में आपको मिलेगा। तो बी वाला ऑप्शन इसका हमारा 39 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 40 से। प्रश्न नंबर 40 है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के 19वें शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। और उत्तर की डायरेक्टली हम बात करते हैं तो युगांडा की राजधानी जो कोम्पेवेल है वहां पर जो ये आयोजन होगा। बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 40 का। प्रश्न नंबर 41 है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी दर वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? वो आपको प्रश्न नंबर 41 का बताना है। डायरेक्टली अगर हम उत्तर की बात करें तो 7.3% जो है रहने का अनुमान लगाया गया है इसके द्वारा, एनएसओ के द्वारा। 23-2024 की जीडीपी की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 42 से। किस मंत्रालय के द्वारा प्रेरणा प्रोग्राम की शुरुआत की गई है? आपको बताना है कि किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है प्रेरणा प्रोग्राम। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, शिक्षा से ही संबंधित है। डायरेक्टली हम उत्तर की बात करते हैं। 42 का हमारा जो उत्तर होगा वो शिक्षा मंत्रालय जो है प्रेरणा प्रोग्राम शुरू किया है। तो डी वाला ऑप्शन 42 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 43 पर, और यह कह रहा है कि चंदुबी महोत्सव किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? इंपोर्टेंट है, चर्चा में काफी ये बना हुआ
केरल का, असम का, त्रिपुरा का, सिक्किम का। किस राज्य का है वो आपको बताना है। चदुम्बी महोत्सव। ऑप्शन की बात करें तो हमारा असम वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, प्रश्न नंबर 43 का बी वाला ऑप्शन। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 44। ऑल इंडिया रबर इंस्टीट्यूट एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है वो आपको बताना है, प्रश्न नंबर 44 का। उत्तर की अगर हम बात करें तो शशि सिंह जो हैं वो जो है ऑल इंडिया रबर इंस्टीट्यूट एसोसिएशन का अध्यक्ष चुने गए हैं, शशि सिंह। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 है कि चर्चित जो है रिजु पेव तकनीक का इस्तेमाल किस क्षेत्र में किया जाता है वो आपको बताना है, प्रश्न नंबर 45 का। उत्तर की अगर हम डायरेक्टली बात करें तो सड़क निर्माण में जो है इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, प्रश्न नंबर 45 का। प्रश्न नंबर 46 है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सेटिट्यूशन एंड प्रोस्पेक्शन 2024 की रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई है वो आपको प्रश्न नंबर 46 में बताना है। किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है तो ये WSP जो होता है ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रकाशित होती है। ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, प्रश्न नंबर 46 का। प्रश्न नंबर 47 है कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का CEO मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है वो आपको बताना है, प्रश्न नंबर 47 का। उत्तर की अगर हम बात करें तो 47 का डायरेक्टली जो उत्तर होगा वो हो जाएगा संजीव अग्रवाल। ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का जो है CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है नियुक्त किए गए हैं संजीव अग्रवाल जी को। ए वाला ऑप्शन 47 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 48। हाल ही में किसी एशियाई विकास बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी ED नियुक्त किया गया है वो आपको बताना है, प्रश्न नंबर 48 का। उत्तर की डायरेक्टली बात करें तो विकासशील जी जो हैं उनको जो है नियुक्त किया गया है। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, प्रश्न नंबर 48 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 49। ICC T20 वर्ल्ड कप पुरुषों की श्रेणी में बात करें 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा वो आपको बताना है। पुरुष वाला पूछ रहा हूँ, मेंस का जो T20 होता है वो आपको बताना है, प्रश्न नंबर 49 का। डायरेक्टली अगर हम उत्तर की बात करें तो ये पहली बार वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है हो रहा है। ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 50। सूर्य पृथ्वी कक्षा लैग्रेंज पॉइंट L1 में अंतरिक्ष यान स्थापित करने वाला भारत कौन सा देश बन गया है वो आपको बताना है। पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर कौन सा स्थान भारत हासिल किया है, जो कि आदित्य L1 जो है भारत भेजा था सूर्य को जो है अध्ययन करने के लिए एक सैटेलाइट भेजा था जिसको लैग्रेंज पॉइंट जो होता है वहां पर जो वो स्थापित हो गया है उसी को पूछ रहा है कि भारत हासिल करने वाला कौन सा देश बना है। तो ये चौथा स्थान हासिल किया है भारत। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 है कि नवोदित या युवा प्रतिभा की पहचान एवं पोषण के लिए किस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन 2023 दिया गया है वो आपको बताना है। किस विश्वविद्यालय को दिया गया है, प्रश्न नंबर 51। ऑप्शन आपके सामने है। अगर हम उत्तर की बात करें तो जैन विश्वविद्यालय जो बेंगलुरु में है उसको दिया गया है। तो ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, प्रश्न नंबर 51 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 52। पुलिस महानिर्देशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया जाएगा वो आपको बताना है, प्रश्न नंबर 52 का। उत्तर की डायरेक्टली बात करें तो जयपुर, राजस्थान के जयपुर में जो है ये आयोजन होगा। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, प्रश्न नंबर 52 का। प्रश्न नंबर 53 है कि हाल ही में किस राज्य के आदि केकिर अदरक को GI टैग प्रदान किया गया है। आदि केकिर अदरक को जो है GI टैग प्रदान किया गया है, प्रश्न नंबर 53 का। ऑप्शन आपके सामने है। डायरेक्टली उत्तर की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश का जो है एक इंपोर्टेंट
उत्पादन है जिसको आदि केकरिन अदरक है, उसको जो है जीआई टैग के नाम से जो है उत्पादित किया गया है, मतलब पहचान दिया गया है। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 53 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 कह रहा है कि हाल ही में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की नेपाल यात्रा के दौरान कितने समझौते हुए थे, वो आपको बताना है। जो कि हाल ही में जो है उन्होंने नेपाल का दौरा किए थे, उसमें 2 समझौते जो किए गए थे। बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 54 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 55। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के तहत कितनी राशि को मंजूरी दी है, वो आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चर्चा में भी बना रहा था कि पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितनी करोड़ जो है रुपए जो है केंद्र सरकार ने जो है इस पर खर्च करेगी। तो डायरेक्टली अगर हम उत्तर की बात करें तो 4,797 करोड़ रुपए जो है इस पर खर्च किया जाएगा पृथ्वी विज्ञान योजना पर। तो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 56 कह रहा कि हाल ही में किस राज्य में 10वीं सदी का कन्नड़ संस्कृत में लिखा कदम्ब शिलालेख जो है मिला है, किस राज्य में मिला है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 56 का। डायरेक्टली अगर हम उत्तर की बात करें तो ये जो है किस राज्य में मिला है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 56 का। तो ये गोवा राज्य में मिला है, ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 है कि भारत में पहली बार मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मल्टी स्पोर्ट बीच गेम का आयोजन जो है किया जा रहा है, वो भारत में कहाँ पर किया जा रहा है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 57 का। डायरेक्टली अगर हम बात करें तो ये जो है दादर और नागर हवेली और दमन दीप जो है वहां पर शुरू किया गया है। तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 58। रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक नियुक्त की गई है, किस राज्य की नियुक्त की गई है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 58 का। उत्तर की अगर हम बात करें तो ये महाराष्ट्र राज्य की जो है नियुक्त की गई है पहली महिला पुलिस महानिर्देशक। ध्यान रखिएगा रश्मि शुक्ला को। प्रश्न नंबर 59 है कि निम्नलिखित में से किसे कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, किसे किया गया है कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से। ऑप्शन आपके सामने है। डायरेक्टली अगर हम उत्तर की बात करें प्रश्न नंबर 59 का तो वो हो जाएगा शीर्षेंदु मुखोपाध्याय जी को जो है सम्मानित किया गया है। तो बी वाला ऑप्शन इसका हमारा सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा प्रश्न नंबर 59 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 60। दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 60 का। उत्तर की अगर हम बात करें तो ये पंजाब राज्य हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 60 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 61। इसरो के उपग्रह GS8020 को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, किस रॉकेट से इस उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा वो आपको बताना है। तो उत्तर की बात करें तो फाल्कन जो 9 है उस उपग्रह रॉकेट से जो है इस उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा। इसरो का ये उपग्रह है। सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 है कि आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है वो आपको बताना है। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 62 का डायरेक्टली उत्तर की अगर हम बात करें तो हमारा जो विकल्प सही होगा वो हो जाएगा नई दिल्ली। डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। 63 प्रश्न है कि रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी वो आपको बताना है। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये किस राज्य में शुरू किया गया था वो आपको बताना है। बिहार शिक्षक भर्ती में योजनाओं से भी क्वेश्चन काफी बनते हैं तो ये इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब पिछले एग्जाम में बने भी हैं तो ये बात को ध्यान रखिएगा। डायरेक्टली अगर हम उत्तर की बात करें तो रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना जो है मध्य प्रदेश राज्य में जो है शुरू की गई है। तो ए वाला ऑप्शन हमारा प्रश्न नंबर 63 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 कह रहा है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की मंजूरी हासिल करने वाली पहली भारतीय इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर कंपनी कौन बनी है वो आपको बताना है। और काफी चर्चा में भी बनी हुई है एक 2 व्हीलर कंपनी, तो कौन सी कंपनी है तो वो है ओला इलेक्ट्रिक कंपनी जो है वो है। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा 64 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 है कि हाल ही में
4 देश का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 65 का। 4 देश का नया प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया, तो वो सक्सेस मसरा, नाम भी ऐसा है, सक्सेस जो है मसरा जो है नियुक्त किए गए हैं 4 देश के नए प्रधानमंत्री। बी वाला ऑप्शन 65 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 66। प्रश्न नंबर 66 कह रहा है कि ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया के स्मार्ट मिशन में के स्मार्ट का पूर्ण रूप क्या है, वो आपको बताना है। के स्मार्ट का पूर्ण रूप डायरेक्टली अगर हम उत्तर की बात करें तो केरल सोल्यूशन फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये फुल फॉर्म हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 66 का। 67 है कि चर्चा में रही हुती गुट विद्रोही किस सागर से संबंधित है, वो आपको बताना है। हुती गुट काफी इंपोर्टेंट है, बीपीएससी काफी इंटरनेशनल करंट अफेयर पर भी फोकस करती है, तो इस प्रश्न को ध्यान से याद रखिएगा। हुती विद्रोही जो है यमन में पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, और ये लाल सागर से संबंधित है। बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 है कि चर्चित चिन्नार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, वो आपको प्रश्न नंबर 68 में बताना है। ये किस राज्य में स्थित है वो आपको बताना है। चिन्नार वन्य जीव अभ्यारण्य ये केरल में स्थित है। पी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 69। हाल ही में नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, वो आपको बताना है। नौसेना का उप प्रमुख ऑप्शन आपके सामने है। डायरेक्टली हम उत्तर की बात करते हैं तो दिनेश के त्रिपाठी जी को नियुक्त किया गया है। बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 70। प्रश्न नंबर 70 है कि इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना बताया गया है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 70 का। डायरेक्टली हम उत्तर की बात कर लेते हैं तो 6.7% जो है भारत का जो है जीडीपी ग्रोथ रेट जो है ये बताया गया है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2024 में। तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 71 के गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक साइबर क्राइम के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गृह मंत्रालय जो है हाल ही में जारी किया है। साइबर क्राइम के मामले में सबसे पहले स्थान पर जो है तेलंगाना राज्य आता है। डी वाला विकल्प जो है 71 का सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तेलंगाना राज्य जो है साइबर क्राइम के मामले में पहले स्थान पर है। प्रश्न नंबर 72 है कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। पिछली बार के बीपीएससी एग्जाम में पूछ भी दिया है, ये प्रश्न पूछ चुका है, तो ध्यान रखिएगा। विश्व ब्रेल दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो यह है 4 जनवरी को मनाया जाता है। डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 है कि द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डेलिमा नामक बुक किसके द्वारा जो है लिखी गई है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 73 का। डायरेक्टली अगर हम उत्तर की बात करें प्रश्न नंबर 73 का, तो ये है माधव गोडबोले जी का जो है ये पुस्तक है। इंपोर्टेंट है, सी वाला विकल्प ध्यान रखिएगा, और ये विवाद भी काफी चर्चा में भी बना रहा था, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 74 है कि पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, वो आपको बताना है। पहला केंद्र शासित प्रदेश पीएम विश्वकर्मा योजना, और इस बार के 2024-25 का जो बजट पेश किया गया था हाल ही में, उसमें ये काफी चर्चा में भी बनी रही योजना है, तो ध्यान रखिएगा। हाल ही में शुरू भी किया गया था ये योजना को 2023 सितंबर में, तो ध्यान रखिएगा। उत्तर की बात करें तो जम्मू कश्मीर, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 है कि हाल ही में साल्टन सागर में लिथियम भंडार मिला है। साल्टन सागर कहाँ स्थित है, वो आपको बताना है कि साल्टन जो सागर है वो किस देश में स्थित है। डायरेक्टली अगर हम उत्तर की बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 75 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 76। हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी डेविड वार्नर ने संन्यास की घोषणा की है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के ओपनर बल्लेबाज हैं डेविड वार्नर जो है संन्यास की घोषणा कर दिए हैं। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 77। हाल ही में
MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 77 का। चलिए, हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार अगर हम बात करें तो प्रोफेसर BR कंबोज जी को जो है दिया गया है। ये वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 77 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 78। हाल ही में किस देश की महारानी मार्गरेट सेकेंड ने पद छोड़ने की घोषणा की है? ये 52 वर्ष की उम्र में जो है अपना पद जो है छोड़ रही है, महारानी का पद। तो ये किस देश से संबंधित है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 78 का। तो इनका जो संबंध है वो डेनमार्क से है। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 79। चर्चा में रहा कैमेलियन ट्रोजन क्या है? चलिए, चर्चा में रहा कैमेलियन ट्रोजन जो है ये क्या है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 79 का। डायरेक्टली अगर हम उत्तर की बात करें तो ये जो है एक तरह का मैलवेयर जो है होता है, ये एक तरह का मैलवेयर है। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा जो है दिया गया है? ये किस राज्य के द्वारा दिया गया है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 80 का। डायरेक्टली अगर हम उत्तर की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश जो है वो जो है हट्टी समुदाय को एसटी का दर्जा दे दिया है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 80 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 81। देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल किस राज्य में खोला गया है वो आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विकल्प आपके सामने है। कन्या सैनिक स्कूल किस राज्य में खोला गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में खोला गया है। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 82। चर्चित सागर परिक्रमा कार्यक्रम के संबंध में सही कथन चुने। पहला है कि इस कार्यक्रम के पहले चरण की शुरुआत मार्च 2022 में मांडवी गोवा से की गई थी। दूसरा है कि 1 जनवरी 2024 को इस कार्यक्रम का 10वां जो चरण जो है चेन्नई से शुरू हुआ है। तो इसका 10वां चरण जो है 1 जनवरी 2024 को कहाँ से शुरू किया गया है? तो चेन्नई से शुरू किया गया है। ये दोनों बात जो है इस कार्यक्रम से संबंधित सत्य है। इस तरह से हम डी वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे 82 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 83 का रहा है प्रश्न के फेलिक्स त्शेसिकेदी किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति जो है नए चुने गए हैं वो आपको बताना है। फेलिक्स त्शेसिकेदी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के जो है ये नए राष्ट्रपति रूप के पद की शपथ लिए हैं। तो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 84। प्रश्न नंबर 84 का रहा है कि स्कॉटिश जूनियर वुमेन्स ओपन स्क्वाश 2023 का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 84 का। डायरेक्टली अगर हम उत्तर की बात करें तो अनहत सिंह जो है उन्होंने ये खिताब जीत लिए हैं। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85। हाल ही में किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बनाया गया है वो किस राज्य में? प्रश्न नंबर 85 का इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उत्तर की अगर हम बात करें तो जो गुजरात राज्य है वहां पर जो है ये स्थान 108 स्थानों पर डायरेक्टली सूर्य नमस्कार का जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86 है कि हाल ही में आर.के. त्यागी को किस महारत्न कंपनी का अध्यक्ष एवं प्रबंधन निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो किस कंपनी का प्रबंधन नियुक्त किया गया है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 86 का। डायरेक्टली अगर हम उत्तर की बात करें तो ये जो है नियुक्त किए गए हैं किस कंपनी के? तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है उसके जो है अध्यक्ष कह सकते हैं या प्रबंधन निर्देशक जो है कह सकते हैं वो नियुक्त किए गए हैं आर.के. त्यागी। तो ये वाला ऑप्शन हमारा 86 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 87। प्रश्न नंबर 87 कह रहा है कि पद्म पुरस्कार से सम्मानित वेद प्रकाश नंदा का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म पुरस्कार सम्मान प्रदान किया गया था वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 87 का। उत्तर की अगर हम बात करें तो उनको जो है
2018 का जो है पद्म पुरस्कार सम्मानित किया गया था, जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया है, तो ध्यान रखिएगा डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 कि निम्न में से किसे हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, पहला ज्योति, दूसरा है पिंकी, तीसरा है निमिषा और चौथा है जयंती। तो किसे जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है उसके ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं, तो वो पिंकी को जो है किया गया है। बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 88 का। प्रश्न नंबर 89 है कि 1 जनवरी 2024 को DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कौन सा स्थापना दिवस जो है अभी हाल ही में 1 जनवरी को जो है मनाया है? इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 66वां जो है अपना स्थापना दिवस जो है DRDO 1 जनवरी 2024 को मनाया है, तो सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 90। हाल ही में किस राज्य के द्वारा प्रजापालन अभियान शुरू किया गया है? इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रजापालन अभियान जो है किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 90 का। ऑप्शन आपके सामने है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उत्तर की बात करें तो तेलंगाना राज्य जो है वो प्रजापालन अभियान को जो है शुरू किया है हाल ही में। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 91। किसने पबडी मेल एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड 2023 जो है जीत लिया है? किसने जीता है वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, डायरेक्टली हम उत्तर की बात करते हैं। विराट कोहली जो है इन्होंने जीत लिया है एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 का। ध्यान रखिएगा, पुरुषों में इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं 92वां प्रश्न कि भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन आयोजित किया जाएगा? किस देश के साथ ये होता है? तो ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है, संयुक्त अरब अमीरात। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। भारत और संयुक्त अरब अमीरात का डेजर्ट साइक्लोन जो है युद्धाभ्यास होता है। आगे चलते हैं 93 प्रश्न, विश्व तीरंदाजी पुरस्कार किसने जीता है वो आपको बताना है। तो शीतल देवी, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94 है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन की डायरेक्टली उत्तर की बात करें तो अरविंद पनगड़िया जी जो हैं उनको जो है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो है नामित किया गया है, तो ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 95 प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है वो आपको बताना है। दूध उत्पादन में प्रथम स्थान अपना ही भारत, ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96 है कि निम्न में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह में शामिल नहीं होगा? अभी जो हाल ही में एक देश शामिल हो रहा था, अब जो है वो ब्रिक्स में शामिल नहीं होगा, तो कौन सा देश है? तो वो है अर्जेंटीना। डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 97। आरबीआई ने हाल ही में घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों की सूची जारी की। इसमें कौन से बैंक है जिसका उस सूची में नाम ही नहीं है वो आपको इसमें से ढूंढना है। ऑप्शन में से प्रश्न नंबर 97 में उत्तर की डायरेक्टली बात करें तो वो है बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है नाम ही नहीं है, तो सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98 कि होन्सु द्वीप कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही में चर्चा में भी बना रहा था कि होन्सु द्वीप पर जो है 7.6 पॉइंट तीव्रता का भूकंप भी आया था जो कि काफी तबाही मचाया था। ये द्वीप जो है किस देश में स्थित है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 98 का उत्तर की बात कर तो जापान, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 99। भारत ने नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम को हाल ही में लॉन्च किया गया, ये किसके निर्बाध परिवहन से संबंधित है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 99 का उत्तर की बात करें तो ये वन उपज से संबंधित है, डायरेक्टली ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है कि GDU जनता दल यूनाइटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 100 का उत्तर की अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार जो है इसके नए अध्यक्ष बने हैं और 9वें बिहार के जो है मुख्यमंत्री के पद का जो है शपथ इन्होंने हाल ही में लिया है, तो ये भी बात को ध्यान रखिएगा। तो ये थे महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर स्पीडी बुक से आपको करा रहे हैं पार्ट 1, जिसमें हमने
100 क्वेश्चन कर चुके हैं। आगे जो है जैसे ही पार्ट हमारा आएगा उसमें हम 100 क्वेश्चन से आगे करेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।